Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. So, welcome. Today, in today's lecture, we will try to solve the balancing of redox reactions. Means we will try to balance the redox reaction. In class 10, you have studied about the balancing of chemical equations. But here, to balance the redox reactions, there are some different techniques. Okay, so by which technique we will balance the particular redox reaction, we will try to learn. So let's start. First, there are two types of balance methods, by two techniques we can balance a redox reaction. First technique is oxidation number method and second is half reaction method, which is also known as ion electron method. In your exam, the method will be given to you. Okay, and first oxidation number method, simply for example in a particular question, the question will be there: balance the following reaction by oxidation number method. And second will be balance the following equation by ion electron method. In place of half reaction method, the name will be given ion electron method. So let's see how. So let's try how can we solve, how can we balance the chemical redox reactions by these two methods. First is oxidation number method. So in oxidation number method, we will follow some rules. First is write correct formula for reactants and products. ये हम केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे. इसमें केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट. कि जब हमने केमिकल इक्वेशन लिख लिया तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर लेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद फिर ये चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है. सो थर्ड स्टेप, जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में. जैसे कि -2 से -4 बन रहा है तो चेंज कितना हो गया, 2 का चेंज हो गया इसमें. तो वही हमको चेक करना है कि ये जो हमारे पास इंक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर में, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा. तो सपोज इसका ऑक्सीडेशन 0 से 2 हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है वो +2, तो चेंज कितना आया 2 का. और रिडक्शन, यदि रिडक्शन में -1 से 0 हो रहा है, 0 से -1, तो कितना चेंज हुआ 1. तो आपको सबसे पहले चेंज काउंट करना है. जैसे आप चेंज कर लेंगे तो सपोज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें चेंज आ रहा है 2 का, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसमें चेंज आ रहा है 3 का, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई में मतलब क्या, जितना ऑक्सीडेशन में चेंज आया है उसको मल्टीप्लाई उस एलिमेंट से करना है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में जितना चेंज हुआ उस चेंज को मल्टीप्लाई करना है उस एलिमेंट से जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. ये न्यूमेरिकल जब हम इसका फॉर्मूला बैलेंस देखेंगे तो फिर हम इसको क्लियर कर लेंगे. थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है. पहले आपको चेंज काउंट करना है, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमको बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के बाद ये देखना है कि यदि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इट इज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम. तो दो मीडियम है, फोर्थ पॉइंट तक दोनों में सेम चलेंगे. लेकिन यदि एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ उस साइड ऐड करेंगे जहां हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड है, और वाटर मॉलिक्यूल जहां ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड है. ठीक है. तो पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन. तो एसिडिक मीडियम में पैटर्न चेंज रहेगा. बेसिक एसिडिक मीडियम में क्या है, जहां हाइड्रोजन कम है वहां H+ ऐड करना है, और जहां ऑक्सीजन कम है वहां H2O ऐड करना है. तो पहले ऑक्सीजन ऐड करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, उसके बाद H+. लास्ट में यदि बेसिक मीडियम में हो रहा है तो बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां OH ऐड करना है, और जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है. ठीक है. तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ये पॉइंट को समझ लेना है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम. इन रूल्स को पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे. सो सी, फर्स्ट इज दिस इज प्रॉब्लम 8.1.
8 ये आपके बुक में दिया रहेगा। आपको ये क्वेश्चन देख लेना है कि जिसमें डाइक्रोमेट आयन और जो हमारे पास सल्फाइड आयन है इनकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराना है। तो सबसे पहले तो आप केमिकल इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन क्या हो गया, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, दे फॉर्म Cr3 प्लस एंड SO4 2 माइनस। जब इतना काम आपने कर लिया तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या, अब देखो जो आपने नोट किया है उसमें देखो पहले नोट कर लेना रूल्स को। पहला रूल है राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन। फिर इसका सेकेंड स्टेप है सारे एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से हमने सीख लिया है। सो अब आप चेक कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। क्रोमियम का +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, +4 से किस में जा रहा है, +6 में। तो ये हो गया हमारा, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि आपको ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन में कितना चेंज आया और रिडक्शन में कितना चेंज आया। तो सबसे पहले देखना है हमको क्रोमियम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। इसे कितना बना रहा है, Cr, ये कितना बना रहा है, +3। कितने का चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है 3 का। पर क्रोमियम कितने हमारे पास, 2 क्रोमियम है। 2 क्रोमियम मतलब कितना, 2 क्रोमियम यूज होंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 2 का। तो टोटल कितना चेंज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का। मतलब क्या है, देखो यहाँ +6 से क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, ये +3 में। तो एक क्रोमियम में +6 का चेंज आया है ना, दूसरे क्रोमियम में भी तो इसी का चेंज आएगा, +6 से +3 में। तो टोटल चेंज कितना होगा, टोटल चेंज होगा 3 और 3 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा किसमें, क्रोमियम में। तो इस चीज को नोट कर लेना, क्रोमियम में कितना का चेंज आया, क्रोमियम में चेंज आ रहा है 6 का। और सल्फर में कितने का चेंज आया, तो सल्फर +4 से क्या बना रहा है, +6, एक सल्फर है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है सल्फर में, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज कर लेना। सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो क्या आएगा, ये 3:1, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे, इनको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 3:1। इसका मतलब क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और सल्फर में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो अब देखना, जब आपने चेंज कैलकुलेट कर लिया, क्रोमियम में कितने का चेंज आया, 3 का, तो 3 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्रोमियम में जितना चेंज आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है इस सल्फर से, और सल्फर में जितने का चेंज आया है उसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। तो ये चीज़ क्लियर होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने बोल रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो सल्फर में तो 1 का चेंज था ना, पर मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। क्यों, क्योंकि 3 किस में चेंज आ रहा है, क्रोमियम में। तो क्रोमियम का जितना चेंज आया उसको मल्टीप्लाई करना है सल्फर से, और सल्फर में जितने चेंज आया उसको मल्टीप्लाई करना है क्रोमियम से। ये हमारा स्टेप हो गया। तो ये क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग आयनिक चार्ज मल्टीप्लाइंग SO3 2- by 3, कि हमने इसको क्या किया, बैलेंस कर लिया। अब देखो तो हमारे पास क्या हो गया, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करें। क्रोमियम कितना, इधर पे 2, यहाँ पर है 1, तो क्रोमियम यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर 2 लिख देंगे। सल्फर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो सी, देखिए कैसे होगा ये हमने इसमें बैलेंसिंग ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमने सबको बैलेंस कर दिया। अगला स्टेप क्या होगा, H2O इंटू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। अब यहाँ आपको देखना है कि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है। ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पर H+ ऐड करना है, और जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ H2O ऐड करना है। तो पहले चेक करते हैं हम, हाइड्रोजन तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऑक्सीजन देखते हैं हम। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ हो गया 7 एंड 3 9, 7 और 9 कितना हो गया 16 ऑक्सीजन कहाँ पर है, रिएक्टेंट्स में। और प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है, 4 और 3, ये हो गया 4 3 12। तो कितना डिफरेंस है, 4 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। और कहाँ पर डेफिशिएंसी दिख रही है ऑक्सीजन की, यहाँ पर।
तो यहाँ क्या करेंगे हम 4H2O मॉलिक्यूल ऐड करना है। कहाँ पर? इस साइड ऐड करना है 4H2O। क्यों? क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, वहाँ पर हमको H2O ऐड करना है। सो सी, ये कर दिया हमने कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ H2 ऐड कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन भी आ गया। अब हाइड्रोजन की कमी कहाँ है? तो हाइड्रोजन की कमी हो रही है अब लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में। तो जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पर क्या करेंगे हम? H+ ऐड करेंगे। और कितने हाइड्रोजन की कमी है? तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में 4 टू 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो कितने H+ ऐड करेंगे हम? 8H+। तो ये करेंगे काम हम, ऐड H+ इन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड, और ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। सो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को या रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। स्टेप क्लियर रखना है। पहला स्टेप क्या है? पहला केमिकल इक्वेशन लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर कितना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर देना। जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ H2 ऐड कर देना, जितना ऑक्सीजन कम है उतना H2 ऐड करेंगे, और फिर जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ H+ ऐड करेंगे, जितने हाइड्रोजन की कमी है उतना H+ ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया प्रॉब्लम 8.8 इन एसिडिक मीडियम में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक मीडियम में होगा। तो 8.9 इसमें देखना क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ये क्या है, बेसिक मीडियम में है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे केमिकल इक्वेशन लिखना, MnO4- प्लस Br- दे फॉर्म MnO2 एंड BrO3-। सबसे पहले काम क्या करना है इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का काउंट करना। अब चेक करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो ये देखो, मैग्नीज का क्या हो गया? रिडक्शन, और ब्रोमीन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन में चेंज? तो ऑक्सीडेशन में चेंज आया है 3 का, +7 से कितना बन रहा है? +4। और ये ऑक्सीडेशन में कितना चेंज आया? -5 से +5, कितने का चेंज आएगा? 6 का चेंज आएगा। -5 से कितना? +5। देखो सीधा सीधा देखना इसमें, -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने का चेंज आया? 6 का चेंज आ रहा है। तो इस 6 का चेंज हमने कर लिया। तो अब इतना कर लिया, हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे? इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 2। तो ब्रोमीन में कितना का चेंज आया? 2 का। और मैग्नीज में कितने का चेंज आया? 1 का, क्योंकि 3 और 6 इसको क्या करनी है हमने? सिंप्लीफाई करनी है। तो अब इस पॉइंट को नोट करना, मैग्नीज में कितने का चेंज आ रहा है? 1 का, और ब्रोमीन का कितने का चेंज आया? 2 का, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। जब इतने का चेंज आ रहा है तो हमको क्या करना है? अब ब्रोमीन का कितने का चेंज आया था? 2 का, तो उस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? मैग्नीज से। और मैग्नीज में कितने का चेंज आया था? 1 का, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ब्रोमीन से। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीज कितना है इस साइड? 2, इधर पे लगाएंगे हम 2। ब्रोमीन कितना है इधर पे? 1, इधर पे 1। तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब जब आपने ये बैलेंसिंग कर लिया, तो बैलेंस करने के बाद क्या करना है हमको? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। लेकिन रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन होती है तो जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ OH ऐड करेंगे, और जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ H2O ऐड करेंगे। दोनों में डिफरेंस है। एसिडिक मीडियम में जहाँ हाइड्रोजन की कमी थी वहाँ H+ ऐड किया था, पर बेसिक मीडियम में जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ H2O ऐड करना है, ठीक है। चलिए, तो अब आप पहले काउंट करो किसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कहाँ पर है? यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने? 3 और 2 और 2 4 3 7, मतलब 3 का डिफरेंस। तो 3 OH हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, OH को हमने ऐड कर दिया। अब जहाँ आपने OH को ऐड कर दिया, सॉरी 3 का नहीं 8 का, कैसे डिफरेंस आ रहा है? तो ये देखना, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4 2 8, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 2 4 और 3 7। तो 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो 1 OH को हम ऐड करेंगे। तो ये OH हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हमको क्या करना है? हाइड्रोजन को
बैलेंस करना है। तो कहाँ पर, जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है वहाँ क्या ऐड करना है हमको, H2O ऐड करना है। तो जैसे ही आप देखो, अब इस चीज़ को समझना, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे ही आप H2O ऐड करेंगे तो H2O ऐड करने से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। उस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने ऐड H2O इन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। ये जैसे ही मैंने इसमें एक H2O ऐड किया, यहाँ पर मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सिंपल सा रीज़न है। यहाँ आपके पास कितना हाइड्रोजन है, 1। जैसे ही आपने H2O ऐड किया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो यहाँ कितना OH ऐड करना पड़ेगा, अब हमको 2 OH ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो एक ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक और ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस होता है सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने में। तो इन रूल्स को आपको याद रखना है। रूल्स क्या है, एसिडिक मीडियम में पहले जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां H2 ऐड करना है, और बेसिक मीडियम में जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां H2 ऐड करना है। तो सिर्फ H2O में डिफरेंस है, ठीक है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। चलिए, इतना काम करने के बाद ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखो, हाफ इक्वेशन मेथड में क्या करना है हमको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसके रूल्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड फाइंड द एलिमेंट विच आर गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज। पहले आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और फिर चेक करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। ठीक है, जैसे ही आप इतना काम करेंगे, दोनों आयनिक इक्वेशन को आप सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मतलब ये चेक करना है, इनको हमको क्या करना है, इस स्टेप की मीनिंग ये है कि सपोज मेरे पास Na प्लस Cl2, ये दोनों क्या बनाए, NaCl। तो यहां पर सबसे पहले क्या, NaCl क्या क्या बना रहा है, Na प्लस और Cl माइनस। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। तो पहले मैं क्या करूंगा, Na इसको लिखूंगा इस तरीके से, Na से Na प्लस, और Cl2 इसको क्या लिखूंगा, Cl माइनस। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, दोनों जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उस रिएक्शन को लिखेंगे और रिडक्शन ले रहे हैं उसको, तो दोनों क्या हो गई, हाफ रिएक्शन। इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ इक्वेशन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो अभी काम क्या करेंगे हम, कंप्लीट ये करना है, सेपरेट कंप्लीट आयनिक इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, 1 फॉर रिडक्शन एंड सेकेंड फॉर ऑक्सीडेशन। जब इतना काम कर लेंगे तो फिर हम करते हैं अब इसको बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे, नाउ बैलेंस बोथ द इक्वेशंस बाय फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस कर लिया हमने। बैलेंस करने के बाद ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन आइदर साइड टू इक्वल आयनिक चार्ज। ऐड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कि मीनिंग ये है ऐड इलेक्ट्रॉन की, कि सबसे पहले हम देखें Na, सपोज ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस साइड दिख रही है, यहाँ Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये लिख देना हमको। और यदि ये रिएक्शन लिखते हैं हम Cl2, ये होता है Cl माइनस में, तो पहली चीज़ देखो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, तभी तो ये माइनस बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को किस साइड लिखना है, रिएक्टेंट साइड। तो दोनों में से पहला हमने प्रोडक्ट साइड लिखा और फिर रिएक्टेंट साइड, तो डिपेंड करेगा कि किस रिएक्शन में हमको क्या करना है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लेंगे तो ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड आपको इलेक्ट्रॉन लिखना है, और जब रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को हमको रिएक्टेंट साइड, क्योंकि क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टर्म है। तो जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखेंगे हम, प्रोडक्ट साइड में। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। जब हमने इसको कर लिया, इलेक्ट्रॉन को लिख लिया हमने, फिर देखना है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या करना है,
So in acidic medium, H2O in oxygen deficient side, then add H plus in hydrogen deficient side. इस चीज़ को याद रखना, जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वहाँ H2O, ठीक है, जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था। और बेसिक मीडियम में क्या करना है, जहाँ पर ऑक्सीजन कमी है वहाँ OH, और उसके बाद फिर जहाँ H2 की डेफिशिएंसी वहाँ H2O। दोनों मेथड सेम है, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेशन में हम दोनों रिएक्शन को एक साथ लेके चलते हैं, और हाफ रिएक्शन मेथड में क्या है, पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इतना सब करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करना है आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर का, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो एट बोथ हाफ रिएक्शंस, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 1। ये आपकी बुक में नहीं है, ये बुक में दिया हुआ है पर ये एग्जांपल में है, ये टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, ये पहला स्टेप हो गया कि आपने रिएक्शन को लिख लिया। रिएक्शन को लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर सबका आपने काउंट कर लिया। जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर लिया, जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर लिया, तब फिर हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और डाइक्रोमेट आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, so this oxidation half reaction is Fe2 plus converting into Fe3 plus। तो देखो जब 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 प्लस में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, तो ये हमने +1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और इसमें दूसरा कोई एलिमेंट तो है नहीं जिसको हम बैलेंस करें। फिर इसके बाद हमको लिखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है, तो सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिखेंगे हम Cr2O7 2 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में। तो पहला काम करना है, बैलेंस करना है क्रोमियम को, ये हमने क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। क्रोमियम को बैलेंस करने के बाद फिर हमको H2O को ऐड करना है, किसके लिए, H2O को ऐड करना है हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो H2O पहले ऑक्सीजन देखो कितना ऑक्सीजन है इसमें, 7 ऑक्सीजन है, तो 7 H2O हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 7 H2O। जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अब क्या करना है हमको, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H प्लस इसको ऐड करना है जहाँ पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो चेक करो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन नहीं है, कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है हमको, 14 हाइड्रोजन का। तो कितना हाइड्रोजन हम लिखेंगे, कितना H प्लस, 14 H प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद अब हमको बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ क्या किया, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अब चार्ज को भी बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने का मतलब, अब देखो क्रोमियम में कितना हो रहा है, क्रोमियम में है Cr2 मतलब 2 क्रोमियम, और कितना चेंज आ रहा है क्रोमियम में, क्रोमियम में 3 का चेंज आ रहा है। तो 3 का चेंज आ रहा है, 2 क्रोमियम में 6 का चेंज आएगा। देखो मतलब क्या, ये है यहाँ +6 के क्या कन्वर्ट हो रहा है, +3। तो कितने का चेंज आया, एक क्रोमियम, यदि ये +6 बना रहा है, ये किस में बना रहा है, एक क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 में। तो 2 क्रोमियम, तो ये भी तो यही होगा, दूसरे क्रोमियम के साथ भी यही होगा। और हमारे पास कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम। तो कितने का डिफरेंस आया, 3 और 3 6, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो हम लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। बट किस साइड लिखना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में लिखना है, ठीक है। चलिए ये काम हम करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करना है अब हमको, नेक्स्ट इसमें। तो नेक्स्ट है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। इस एग्जाम्पल कंटिन्यू, ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस आयनिक चार्ज, और ये ऐड इलेक्ट्रॉन हम करेंगे यहाँ पर। जब इतना काम हमने कर लिया, तो इसके बाद अब क्या करना है हमको, दोनों इक्वेशन में देखना है इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं। कौन से 2 इक्वेशन, पहला ऑक्सीडेशन वाला जो हमने Fe2 3 प्लस
और Fe2+, इसका जो कन्वर्जन देखा था ना, Fe2+ किस में कन्वर्ट हुआ था, Fe3+ में, और एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था। तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, तो नंबर तो इलेक्ट्रॉन के बैलेंस नहीं है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था तो उस एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये पहला इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन था +2, ये कन्वर्ट हो गया +3 और एक इलेक्ट्रॉन में। तो देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। कितने का डिफरेंस था, यहाँ का 1 का, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो एक दूसरे के साथ हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Fe2+, ये कितना हो जाएगा, 6Fe2+, ये कितना हो जाएगा, 6Fe3+, और ये कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन वाला जो हाफ रिएक्शन था उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगा। सो चलिए, मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, तो इलेक्ट्रॉन को इक्वल ये हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देख रहे हैं दोनों हाफ रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इक्वेशन को ऐड करने का मतलब, इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखना है हमको, ये इसको एज इट इज लिखते जाएंगे, Cr2O7 2- प्लस 14H+, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर साथ में क्या आएगा, 6Fe2+। तो ये हो गए, दोनों को क्या करना है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं सबको एक साथ लिख देना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं इनको एक साथ लिख देना है, और दोनों के बीच में लगा देना है एरो, इस तरीके से। एड बोथ हाफ रिएक्शंस, ये हमने इसको बैलेंस कर दिया, और दोनों साइड कॉमन क्या दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन कॉमन दिख रहा है, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा दिस वन। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम रेडॉक्स रिएक्शन को हाफ इक्वेशन मेथड के थ्रू या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंस करेंगे। स्टेप क्लियर रखना है। स्टेप क्या करना है, पहले केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, हमको आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, दोनों रिएक्शन को हाफ हाफ लिखना है, पहले ऑक्सीडेशन को उसके बाद रिडक्शन को। दोनों को बैलेंस करने का तरीका, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस करो, फिर जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी दिख रही है वहाँ पर हमको ऐड करना है H2। अब ये चीज़ ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, जैसा हमने ऑक्सीडेशन नंबर में लिखा था सेम वही पैटर्न यहाँ पर करना है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर हमको H2O ऐड करना है, और जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ H+। ये होता है एसिडिक मीडियम का। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बेसिक मीडियम का, तो ये है प्रॉब्लम 8.10, MnO4- प्लस I- इक्वल टू MnO2 प्लस I2। तो पहला हो गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो क्लियर यहाँ से दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा है Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये तो हमने काम कर लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम। तो चलिए हम पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। सॉरी, ऑक्सीडेशन में I- कन्वर्ट हुआ है I2 में, तो इसको हमने अब 2I क्यों लिखा, तो सीधा से देखो, पहले हमको क्या लिखना है, I-, फिर लिखना है हमको I2। अब पहले क्या करना है, आयोडीन को बैलेंस करना है, तो आयोडीन कितने हो गए, 2 आयोडीन हो गए। अब एक I-, यहाँ पर देखो ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब एक आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 आयोडीन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये है हमारा रिएक्शन, ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद हमको लिखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 का।
MnO4 माइनस ये किस में कन्वर्ट हुआ, MnO2 में। तो पहले इसको लिख लेना है हमको, MnO4 माइनस MnO2। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है, तो ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर हम क्या करेंगे, H2O को जैसे ऐड करेंगे तो ये दिखेगा हमारे पास MnO4 माइनस MnO2 प्लस 2H2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन की कमी है। हाइड्रोजन कितने हो गए, सॉरी ये भी एसिडिक मीडियम में है। हाइड्रोजन की कितनी कमी दिख रही है, हाइड्रोजन की कमी हम दिख रही है हमको 4, ये बेसिक मीडियम, सॉरी ये बेसिक मीडियम ही है। तो बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, वही एसिडिक मीडियम वाला काम करेंगे, थोड़ा सा स्टेप डिफरेंस आएगा। तो पहले क्या करना है, जहां ऑक्सीजन की कमी दिख रही है वहां पर आपको H2O ऐड कर देना है। कितना ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, 2 ऑक्सीजन की कमी, तो 2 H2O ऐड कर दिया हमने। फिर हाइड्रोजन को आप बैलेंस कर दीजिए कि कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 4 H प्लस दिख रहे हैं, तो 4 H प्लस हमने इस यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 H प्लस। अब यदि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो एसिडिक मीडियम के बाद इसको सीधे हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर देते हैं, पर ये रिएक्शन किस में हो रही है, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में तो H प्लस होगा नहीं ना, बेसिक मीडियम में तो हमको OH चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने H प्लस है उतने ही हम OH माइनस ऐड करेंगे। कब, जब रिएक्शन किस में हो, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में होने से हम क्या करेंगे, यहां पर H प्लस है तो 4OH माइनस, दोनों साइड हम 4OH माइनस को ऐड करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड भी 4OH माइनस को ऐड करना है और प्रोडक्ट साइड भी 4OH माइनस को ऐड करना है। किस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे। फॉर बेसिक मीडियम ऐड OH माइनस ऑन बोथ साइड, और तो ये हमने 4OH को दोनों साइड कॉमन कर दिया। अब जैसे ही आपने 4OH को कॉमन किया तो यहां पर अभी देखना 4H प्लस और OH माइनस, ये क्या बना लेंगे, 4H2O बनाएंगे। तो रिएक्टेंट साइड 4H2O मिल गए, प्रोडक्ट साइड भी क्या है, 2H2O है, तो ये कैंसिल होगा, 4H2O 2H2O बचेगा कितना, 2H2O। यहाँ पर कोई भी H2O नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस H2O को बैलेंस करने जा रहे हैं। तो ये कर देंगे हम MnO4 2 माइनस प्लस 2H2O MnO2 प्लस 4OH। 2H2O कहाँ चला गया, 2H2O, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4OH माइनस और 4H प्लस, ये बनाएंगे 4H2O, और यहाँ पर क्या है 2H2O। तो कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2H2O। तो इस साइड हम लिखेंगे 2H2O और यहाँ पर से कोई भी H2O नहीं लिखेंगे। इसके बाद अब हमको बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए अब देखो यहाँ पर MnO4 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था, तो MnO4 माइनस ये +7 था, और यहाँ पर MnO2 ये कितना था, +4। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और ये कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन, तो ये रिएक्टेंट साइड में हम क्या लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ये करते हैं हम काम। MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन का। अब फिर से हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या, कि जब हमने I2 वाला इक्वेशन देखा था, तो I2 वाला इक्वेशन क्या आया था, 2I माइनस, ये बनाया था I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, सीधा सा काम करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो कितना हो जाएगा, ये 6I माइनस, और ये हो जाएगा 3I2 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएंगे, 2 MnO4 यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब के नंबर सामने चेंज कर देना है। तो ये करेंगे काम हम, मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, तो 6I माइनस 3I2 6 इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया। और Mn के केस में क्या हो जाएगा, 2 MnO4 माइनस 4H2O 6 इलेक्ट्रॉन, 2 MnO2 8 OH हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है। तो 6I माइनस ये कहाँ ऐड होगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों किसके साथ ऐड हो जाएंगे, इनके साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये हम अब ऐड करने जा रहे हैं दोनों इक्वेशन को। ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस,
ये हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन कॉमन दिख रहे हैं, दोनों 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे आपके पास आपका कंप्लीट आयनिक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, आइदर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, इतना काम हम करेंगे। सो ये हो गया हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थोड़ा सा ये इसमें टाइम लगेगा आपको, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसका, हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फिर एक बार इस रिएक्शन को समझने के बाद फिर से एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि रिएक्शन में यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये कम से कम आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1-2 नंबर का तो आएगा नहीं, 3, 4, 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो 3-4 नंबर एक इक्वेशन को बैलेंस करने से। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पास क्वेश्चन हो बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो सिर्फ बैलेंस इक्वेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। बैलेंस इक्वेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर में जो स्टेटमेंट लिख रहा था उसको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्या है, केमिकल इक्वेशंस को कंटिन्यू करते जाना है, 1 by 1 स्टेप वाइज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। If you have doubt, you can contact me. Thank you.